ओमेगा कंपटीशन। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे कुछ और आज नंबर से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जिसको हम लोग दो मेथड से इसको सीखेंगे, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें प्रॉब्लम नंबर 1, एक लड़के से किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या थी? तो देखो इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें गलती रहती है, गुणा करना हो, भाग करना हो। यहाँ पे देखो अगर संख्या 12 है और यहाँ पे 21 है, तो अगर आप बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा बड़ा आएगा, आंसर ज़्यादा आएगा, और छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। तो इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों संख्या को ही या तो गुणा किया जाता है या दोनों को भाग दे दिया जाता है, या एक बार गुणा कर दिया, गुणा की जगह दूसरी उसने गलती से भाग दे दिया। तो इस तरह से तीन तरह के प्रॉब्लम इसमें बनते हैं, लेकिन तीनों को ही सॉल्व करने का मेथड एक ही जैसा है। ठीक है, तो हम यहाँ 1 बाय 1 पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस तरह के अगर हमें प्रॉब्लम आते हैं तो हम इसे इजीली और विद इन टाइम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना जाए और हम क्वेश्चन भी अपना सारा का सारा अटेंड कर पाएँ। तो शुरू करते हैं हम। पहला यहाँ पे सवाल देखिए, आज हम एक नई ट्रिक शुरू कर रहे हैं। दो मेथड बताएंगे, दोनों ही ट्रिक के होंगे। तो पहला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा मेथड भी इंपॉर्टेंट। दूसरा मेथड जो ट्रिक होगा वह इस प्रॉब्लम के लिए होगा, और पहला जो मेथड बताएंगे उस मेथड से हम कई चैप्टर में सवाल को अब हल करेंगे। वह समीकरण को हल करने का एक मेथड होगा शॉर्ट फॉर्म में। तो हमें बिना इक्वेशन बनाए हुए कुछ प्रॉब्लम को हम लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है कि एक लड़के से किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। पहली चीज यहाँ आपको पकड़ना है किसी संख्या। पहला क्या आया, ये किसी संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। तो आप यहीं पे देखिए क्या करना है, ये आपकी संख्या देखो, यहाँ फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं कि आपकी संख्या मान लीजिए क्या है, x है, और यहाँ गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करने को कहा गया, और यहाँ पे आपका मान लो आंसर आता है। यहाँ पे आपका उत्तर इधर लिख लीजिए, आंसर उसका। ठीक है, तो अब पहले यहां से पढ़े, एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, तो x में अगर 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया, ये लाइन खत्म हो गई यहां तक। गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए कि 21x कर दिया। गलती से उसने क्या कर दिया, 21x कर दिया। दो चीजें हो गई। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। यानी कि जब इसने किया गुणा तो उसका जो उत्तर आना था, देखो उत्तर कितना आना था, 12x। यानी यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें कि हम यहाँ पे 12 गुणे x करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 12x आएगा। ठीक है, दूसरे में हमें क्या गुणा करना है, 21 से गुणा करना है, उसी संख्या को गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये जो उत्तर आया यहाँ पे, ये यहाँ पे जो आंसर आया वह सही आंसर क्या है, 12x है। तो यह आया 12x प्लस 63, है ना। यह जो हुआ कितना आंसर आया, 12x प्लस 63। तो ये जो 12x प्लस 63 उत्तर है वह इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, इसके इक्वल लिखेंगे। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। इसे लिखेंगे कि 21 में जब x से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर ये आया। पहले उत्तर ये आया था, अभी हमारा आंसर ये आया। अब करना कुछ नहीं है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए बस। देखिए ये हो गया 21x, इसको इधर लाइए, माइनस 12x इक्वल टू 63 हो गया। इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, हाँ 9x इक्वल टू 63, या x इक्वल टू आप लिखेंगे 63/9, काट देंगे तो आंसर क्या आया, 7 आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से देखो बहुत कम समय में आप इस तरह से बिना समीकरण बनाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, इसकी जो ट्रिक है, क्या ट्रिक, चाहे उत्तर ज्यादा आए या कम आए कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो ट्रिक बता रहे हैं चाहे आंसर ज्यादा हो या कम हो उसमें कोई ध्यान नहीं देना है। आप सीधे लिखेंगे ट्रिक, क्या आप अपना आंसर लिखेंगे जो भी कम ज्यादा आया, कितना 63, और इन दोनों को घटा दीजिए चाहे जिसको जिसमें से 21 माइनस 12 काट दीजिए, 63/9 काट देंगे तो क्या आ गया 7। देखिए बहुत जल्दी से, है ना, विदिन 10 सेकंड हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेकिन इसमें उसका चौथाई टाइम लगेगा, तो यहां और आप समय बचा सकते हैं, है ना। तो इस ट्रिक से आप देखते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं कि दोनों में क्या आता है। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया, उसने 30 से गुणा कर दिया। तो यहां पे फिर वही चीज आप लिखें, क्या संख्या हमारी x गुणा किससे कहा गया 50 गुणे x, तो उसका जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा 50x, हो जाएगा आंसर 50x आएगा। उसने 30 से गुणा कर दिया, यानी 50 की जगह गुणा क्या किया 30x से, तो इसका जो आंसर आया सही उत्तर से 400 कम था। देखिए 50 के बजाय 3 से किया, 30 से कम से किया तो आंसर भी कम आएगा। तो आंसर जो सही उत्तर ये है, ये क्या है, ये सही उत्तर है, इससे 400 कम, यानी कि 50x माइनस 400 ये हो गया इसके बराबर। फिर ठीक है, तो ये हो गया, देखो ये 30x इक्वल टू 50x माइनस 400, 400 को इधर 30 को उधर, तो ये हो गया 400 इक्वल टू 20x हुआ। अब हो गया x इक्वल टू 400/20, ये हो गया आंसर कितना आया 20 आ गया। वो संख्या क्या थी 20 थी, है ना। देखिए कैसे, अगर 50 का 20 में गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, कितना आएगा 1000, और 30 में गुणा करेंगे 600 आएगा, दोनों का अंतर 400 आएगा कि नहीं आएगा, उससे 400 कम होगी। वह संख्या क्या है हमारी 20 है। अब इसको ट्रिक से हल करिए, तो जो हमारी ट्रिक है देखिए क्या आ जाएगी, हमें लिखना है 400, क्या लिखना है 400, जो यहाँ पे कम या ज्यादा जो भी रहे इस पे ध्यान नहीं देना है, दोनों का अंतर निकाल देना है। 450 माइनस 30 बराबर 400/20, काट देंगे तो 20 आ गया। देखो है ना, कितना आसान है, कितना इजली है। प्रॉब्लम देख के बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है दोनों तरीके से, चाहे जिससे। तो आप प्रैक्टिस दोनों मेथड से करें, कहीं अगर ये भूल जाए तो आप इस मेथड को याद रखें। इस मेथड से हम कई चैप्टर के प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। ये मेथड आप इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इसमें बड़े बड़े कठिन सवाल भी हल हो जाते हैं इस तरीके से, बिना समीकरण को बनाए हुए। अदरवाइज आपको दो दो वेरिएबल लेके बनाना पड़ेगा, x और y। किताब में आपको मिलेगा कि गुणा x से किया आंसर y आया, a आया, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको दिक्कत होगी, समय ज्यादा लगेगा, तो आप इस तरह से हल करेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा वाला प्रॉब्लम। तो तीसरे वाले प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया गया है कि एक लड़के को एक संख्या से, देखिए एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा जाता है, लेकिन वह उसी संख्या को 52 से गुणा करता है। जब ज्यादा गुणा करेगा तो उत्तर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा आएगा। उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज्यादा आता है। गुणा तो गुणा करने वाली संख्या बताइए। तो संख्या क्या थी, ये x है, गुणा पहले कितने से करना है 25 गुणे x करना है, तो आंसर कितना आएगा 25x आएगा। उसने गुणा कितने से किया 52 से कर दिया, है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए 25x से 324 ज्यादा नहीं, 25x प्लस 324 ज्यादा आया, तो ये जो होगा इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, है ना, तो ये हो जाएगा 52x माइनस 25x
तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इक्वल टू 324 या 27 x इक्वल टू 324, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 324/27 हो गया कि नहीं? अब इसको 27 से काट दीजिए तो हो जाएगा 27 एक्का 27 दूनी 54, हाँ तो 12। कितना आ जाएगा? 12। इसको काटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12। अब इसको ट्रिक से लगाइए तो क्या हो जाएगा? सीधे लिखेंगे 324 बटे ये हो जाएगा आपका 52 - 25 यानी 27, यहीं से काट देंगे तो आंसर 12। एक बार में, मतलब कि है ना, हाँ जितनी तेजी से, अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप जितनी तेजी से कर पाओगे उतना ज्यादा समय बचेगा। तो इस तरह से इस सवाल को भी निकाला जा सकता है। अब हम चौथा देखते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। इससे कोई मतलब नहीं है भिन्न रहने पे। कहा गया गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 है। दी हुई संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। फ्रैक्शन रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम सेम वही लिखेंगे। क्या जो यहाँ पे लिखे हैं, पहले कितना ज्ञात करना था? 3/14, तो यहाँ लिखेंगे कि x गुणे 3/14, ये हो गया 3x/14। हमारा उत्तर हो गया 3x/14। गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर दिया, यानी x गुणे 3/4 ज्ञात कर दिया। तो देखो जब हर छोटा है ना तो इसका आंसर ज्यादा आएगा, ठीक है, हर छोटा होगा तो आंसर ज्यादा आएगा। तो यह सही उत्तर से 150 अधिक था, यानी हो गया 3x/14 + 50, ये इक्वल टू इसके बराबर होगा, हाँ 150, ठीक है। अब इसको 150, अब यहां पे देखिए इसको इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 3x/4 - 3x/14 इक्वल टू 150। यहाँ गुणा करिए, ये हो जाएगा 42x - 12x/56 इक्वल टू 150। ये उधर चला जाएगा तो ये हो गया यहाँ x इक्वल टू 42 में से 30, 12 घटेगा 30 आएगा, तो 150 गुणे 56/30, ये इससे कट गया, 5 आ जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 × 6 = 30 और 5 × 5 = 25, 3 = 28 हो गया, 280 आ गया। अब इसी को हम किससे करें? ट्रिक से गुणा करें तो हम लिखेंगे 150, ठीक है, बटे कितना? 3/14, है ना, चाहे 3/14 लिखें चाहे 3/4 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं करना है, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 150, देखो ये 14 चौका 56 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 - 4 14 त्रिक 42, कट के आ गया उतना ही, 150 गुणे 56/30, यानी इसको काट दिए तो फिर से वही आ गया 280। यहां पे भी वही चीज आई। तो इस तरह से देखिए 3 प्रॉब्लम हो गए। अब हम यहाँ पे चौथा प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, लग रहा है कि यह थोड़ा सा नया है ना, सभी से अलग है। कुछ क्या अलग है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 2/3 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या कितनी थी? यहां तक हमने देखा कि उसने क्या किया, गुणा पूछा गया है, लेकिन इस प्रॉब्लम में पूछा गया कि एक बार गुणा करने की जगह पे क्या किया, भाग दे दिया है। तो हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। मान लीजिए संख्या वही क्या है, x है, तो कितने से गुणा करने को कहा गया, 3/2 से गुणा करने को कहा गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3x/2। हाँ, परंतु उसने संख्या को 2/3 से भाग दे दिया, यानी कहेंगे कि x गुणे इसी को उलट दीजिए,
अगर उल्टा करेंगे ना तो गुणा लिख सकते हैं, जो अंश है उसको हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, इसको गुणे में लिख दीजिए, 2/3 हो जाएगा। इससे गुणा कर दिया, मतलब 3/2 से भाग देने का मतलब है कि 2/3 से गुणा कर देना, उसको उल्टा करके। ठीक है, तो इससे जब गुणा किया तो जो उसका आंसर आया, आंसर क्या था, 3x/2 से 10 कम था, -10, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो ये हो गया कितना, 2x/3 = 3x/2 - 10, है ना। 10 को इधर, इसको उधर, तो ये 10 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 3x/2 - 2x/3, यानी 10 = इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 9x - 4x। ठीक है, तो ये हो गया 10 × 6/9 में से 4 घटेगा 5, है ना, x, तो ये 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12। संख्या क्या थी, 12। अब इसको ट्रिक से देखो, वही ट्रिक अप्लाई करो, कौन सी, पहले वाली। तो कितना 10 कम था, 10, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या क्या थी, 3/2 माइनस, यहां पे क्या है, 3/2 से भाग दिया है ना, तो ये उलट के लिखना है, क्योंकि हम गुणा के लिए बताए हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/3, ये नहीं कि 3/2 लिख दें, क्योंकि भाग दे रहा है तो उसको उलट के लिखना है जब भी ऐसा आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 3 दूनी 6, ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ, ऊपर, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9 -4, तो ये 5 आ जाएगा, यानी 10 × 6/5, फिर वही आ गया, कट गया, तो हो गया 12। इस तरह से देखिए कि कितना आसानी से आपको इस तरह के अगर प्रॉब्लम आते हैं, आप कितने आसानी से नंबर पा सकते हैं, है ना, नंबर इसमें आराम से ला सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से इनका आप दोनों मेथड से ही प्रैक्टिस कीजिए, दोनों जितने जो दो मेथड बताए हैं, दोनों मेथड से प्रैक्टिस कीजिए, इसको भी कीजिए और इसको भी कीजिए, क्योंकि अगर ट्रिक भूल गई तो आप इस मेथड से भी बहुत जल्दी ही क्विकली निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं और कितना सही करते हैं। हमारे एग्जाम का उद्देश्य भी यही होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट करना, कि किसी भी प्रॉब्लम को आप कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।